He has 12 years of marketing, sales and insurance software development experience. Conducted more than 1,000 educational and motivational seminars across the country and trained more than 30,000 agents. Due to excellent knowledge of industry and LIC products, he was invited by various insurance companies and branches. पिछले 3-4 महीने से हमने ये देखा कि उल्लासनगर ब्रांच अचानक गियर अप उसने किया है. उल्लासनगर ब्रांच हर फोर्टनाइट, हर इवेंट उसका आगे जाते हमने देखा. फिर एनालाइज किया कि अचानक से ये बाढ़ क्यों आई, क्या कारण हो सकता है. और ऐसा भी नहीं कि कोई विंडफॉल बिजनेस आया या किसी एक एजेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऐसा भी नहीं. जो भी कंट्रीब्यूशन आया था ब्रांच एज अ होल आया था. फिर जब एनालाइज किया गया तो उसके पीछे रहस्य ये था कि उल्लासनगर में पिछले कुछ महीनों से ये इन्फो केयर के आनंद सिंह जी वहां पे सेमिनार और ट्रेनिंग सेशंस ले रहे थे, जिसका डायरेक्टली फायदा उस ब्रांच के अभिकर्ता को हुआ और तब जाके उनका बिजनेस या सेल बहुत बढ़ गया. और तभी फिर हमारे इंचार्ज ने, मुकेश सर ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम ये लाभ हमारे अभिकर्ता को पहुंचा दें, और इसीलिए हमने आज उनको इन्वाइट किया है. तो उनके और आपके बीच ज्यादा दूरी ना रखते हुए मैं ये सेशन चालू करूंगा. उसके पहले हमारी ब्रांच की ओर से मैं हमारे शाखा प्रबंधक को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चीफ गेस्ट अनंत प्रताप सिंह जी का वो ऑनर करे, स्वागत करें. आनंद सिंह जी. दोस्तों नमस्कार. दोस्तों हम लोग बारिश थी, आप लोग समय निकाल के आए, तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप आए, और उसके बाद ब्रांच मैनेजर सर का धन्यवाद कि मुझे बुलाया, आपके डीओ लोगों का, क्योंकि इन लोगों का रेफरेंस होता है कि हम लोग आते हैं. फ्रेंड्स, ये मीटिंग चालू करने के पहले कुछ चीजें बताऊंगा, उस पर हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. ये मीटिंग में कुछ अलग नहीं करूंगा. जो आप रोज डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो आप काम करते हैं, उसी काम को मैं आपके सामने लेके आऊंगा. बस उसमें थोड़ा सा चीजें चेंज होंगी, उसको हम लोग किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं यही होगा. मैं कोई नया चीज आपको नहीं सिखाऊंगा, नया चीज कुछ है ही नहीं, बराबर है. जो आप करते हैं उसी को करना है, बस उसी को एक फाइन ट्यूनिंग कैसे दी जा सकती है वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ इससे ज्यादा नहीं करूंगा. फ्रेंड्स, 2-1 मिनट का समय, मैं फाइल्स तब तक देख लेता हूं. एक सिंपल सी बात है, इस तरह की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती है, तो अगर नमस्कार थोड़ा सा अच्छा हो तो मजा है. देखिए, लगना चाहिए कि हम कम है लेकिन हम में दम है ना. हो सकता है कि हम लोग स्ट्रेंथ में कम है लेकिन हमारे अंदर दम है, ये पता चलना चाहिए कि हम लोग कुछ सीखने आए हैं. तो फ्रेंड्स नमस्कार. ये हुई दम की बात, ठीक है. तो हम कम है, हमारे में दम है, ये दिखना चाहिए. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. बहुत 2007 में मैंने अपनी कंपनी चालू की थी, इन्फो केयर वेब टेक्नोलॉजीज. उसके पहले मैं जॉब करता था. एक जॉब से अपना बिजनेस करना एक चेंज होता है, परिवर्तन होता है, आपस एक सोच बदलना होता है, तब होता है, अदरवाइज नहीं होता. और मुझे उस समय अपनी सोच बदलने के लिए इस लाइन ने मजबूर किया था, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर. अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई आपको अपॉइंट करके अपने सपने पूरे करवाएगा. ये मुझे 2007 में ये बात समझ में आई और मैंने जॉब छोड़ के
खुद का काम चालू किया एंड नाउ आई एम डूइंग, अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करने की बिजनेस कर रहे हैं। तो वो बदलाव आया कहाँ से, उसके ऊपर बढ़ते हैं लोग। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस बदलाव में सोच। आप सोचते क्या है? बिना सोचे कुछ होता है? कुछ भी हुआ है दुनिया में? अजी मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि क्या ग्रेविटी की खोज की थी? किसने की थी? सोया था, सेब गिरा, उसने सोचा कि ये सेब क्यों गिरा, बाकी किसी ने सोचा नहीं कि ये क्यों गिरा। बराबर है? बाकी किसी ने ये सोचा नहीं कि क्यों गिरा, इसलिए किसी ने ग्रेविटी नहीं निकाल पाया। न्यूटन ने सोचा कि ये सेब क्यों गिरा, तो ग्रेविटी की खोज हो गई। उसी तरह से जीवन में जब तक हम सोचेंगे नहीं कुछ, कोई बदलाव कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे हम कितना भी प्रयास करते हो, हमारे प्रयास को एक सोच की इंपॉर्टेंस होती है और सोच के साथ साथ आपको उस सोच पे बिलीव होना चाहिए, विश्वास। सोचने से खाली हर चीज हो जाएगा? अगर आपकी थॉट पे आपका विश्वास नहीं है तो शायद वो कभी पूरी ना हो। शायद हो सकता है कि उसको डगमगाने वाले लोग भी मिले। अभी गलती से इस सेशन में कोई खड़ा होकर बोल दे कि मुझे एमडीआरटी बनना है, तो नीचे 4-5 दोस्त मिलेंगे उसके, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? उनके हाथ से एक छोटा सा पिन होता है, बराबर? वो छोटा सा पिन मारते हैं, हवा फूस करके बाहर। एमडीआरटी कहां गया? ब्रांच के नीचे। तो दोस्तों वो जो बिलीफ है ना, अगर बिलीफ होगा तो कितनी भी सुई आएगी, हवा भरी की भरी रहेगी, निकलेगी नहीं। लेकिन अगर हमारी सोच बिलीफ के साथ नहीं है तो उस सोच में कोई भी सुई आएगी, फटाक से हवा निकाल के जाएगी। बराबर है? तो फ्रेंड्स, सोच बहुत जरूरी है। और इस सोच पे मैं छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। अगर कोई आपके सामने ऐसा मिले और बोले पैर ना हो और डांस करना है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? या चलिए कोई फॉर्म ऑफ डांसिंग हो, दुनिया का कोई भी फॉर्म ऑफ डांसिंग हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन से अंग की जरूरत होती है? सबसे ज्यादा जरूरी अंग कौन सा है? पैर। इस बंदे के पास पैर थे, फिर भी अगर ये सोचता है कि मुझे डांसर बनना है, तो क्या अपने आप में ये कोई पागलपन है या नहीं है? क्या उसको हमारे जैसे दोस्त नहीं मिले होंगे? उसको हमारे जैसी फैमिली नहीं होगी जिसने समझाया नहीं होगा कि हम डांसर नहीं बना जा सकता है बिना पैर के? होंगे ना? तो उसके सपने और उसकी बिलीफ कितनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो बंदा डांसर बना। इंडिया गॉट टैलेंट में रनर अप रहा, जीता नहीं है, फर्स्ट रनर अप रहा। ये उसकी सोच कितनी स्ट्रॉन्ग थी, उसका बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग था अपने आप में, वो एक डांसर बन सका। ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमको कुछ डिक्लेयर कर दे कि हाँ एमडीआरटी करना, हाँ सीओटी करना, हाँ टीओटी करना, हाँ ब्रांच में टॉप करना है, यूनिट में टॉप करना है, तो भी शायद हमारे अंदर वो प्रॉब्लम क्यों है? सोचा ही नहीं, एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं। अरे एमडीआरटी क्या है, छोड़ने यार, वो बाजू वाला करता है, उसका काम, मेरा काम है नहीं। होता है ना? मैं बहुत सारे एजेंट से मिला हूं और लोग बोलते नहीं एमडीआरटी मेरे, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, वो लोग करते हैं, मुझे क्या? बराबर? या कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं, वो रिबेट है कि एमडीआरटी बनता है। यार ऐसे बकवास में एमडीआरटी थोड़ी बनता है ना? क्यों हम नहीं बन पाए? तो सामने जो बन रहा है उसके में हम एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, अपने फेलियर का एक्सक्यूज हमारे पास रेडी होता है। अगर इस बंदे ने एक्सक्यूज ढूंढा होता तो इसके पास तो भगवान ने एक्सक्यूज दे के भेजा था, भाई पैर ही नहीं है तो डांसर कैसे बनेगा? लेकिन उस एक्सक्यूज को उसने एक्सक्यूज नहीं बनाया, अपनी सोच पे बिलीफ रखा और डांसर बना। इंडिया गॉट टैलेंट में वो सेकंड रनर अप रहा। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा और वीडियो उसी बंदे
दम था तो वो डांसर बना, हारा, इंडिया गॉट टैलेंट जीता नहीं। अगर 5 साल के बाद 5 साल तक वो बॉम्बे में रुका है अपने बिलीव के लिए और उसके बाद वो नच बलिए जीता और आज पूरी दुनिया में जाके घूम के परफॉर्मेंसेस दे रहा है एंड इज डैम सक्सेसफुल। अगर वो एक तो उसकी सोच डांसर बनना, अगर उसने सोचा नहीं होता तो डांसर नहीं बनता, बिलीव था, वो रुका, एक बार हारने के बाद फिर से रुका और वो नच बलिए जीता और आज पूरे दुनिया में घूम के परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो उसकी सोच और बिलीव का नतीजा है कि वो एक काम कर पा रहा है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमको अपनी लाइफ में मिलते हैं। हमको बता देंगे आया ना सर। देखिए संस्कृत का एक लाइन है, मौनम अस्वीकार लक्षण, ठीक है। संस्कृत में एक वर्ड है मौनम अस्वीकार लक्षण। या तो आप लोग सब जानते हैं या तो कुछ नहीं जानते हैं। अगर सब जानते हैं तो मेरी जरूरत, और कुछ नहीं जानते तो भी मेरी जरूरत नहीं, ठीक है। मुझे जरूरत उन लोगों की है जो आपस में बातचीत करेंगे, मैं जो अगर कुछ बोलूंगा तो आप उसका जवाब देंगे।